ऑलराइट। कोई इस क्वेश्चन को रीड करना चाहेगा? एनीवन? सर मैं रीड कर दूं क्वेश्चन को। जी मैम। जी कॉन्कैटिनेशन ऑफ एरे हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि हमने एरेस को कॉन्कैट करना है और हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स, यानी कि हमारे पास जो एरे होगी वो नाम्स होगी ऑफ लेंथ एन। वी वांट टू क्रिएट एन एरे आंस ऑफ लेंथ 2n वेयर आंस ऑफ आई इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई एंड आंस आई प्लस वन इक्वल्स नम्स ऑफ आई फोर। ये हमारे पास कुछ कंडीशन दी हुई कि हमारे पास जीरो इंडेक्स एरे होगी हम्म। और जो हमारे पास हमने नई एरे बनानी है उसका साइज होना चाहिए जो हमारे पास नम्स एरे होगी उससे डबल। और वो डबल कैसे होगी? क्योंकि हमने क्या करना है, कॉन्कैट करना है, यानी कि जो नम्स एक दफा हमारे पास हमें जो क्वेश्चन में दिया होगा नम्स एरे, उसको उसकी जो लेंथ उसको डबल करेंगे ना, तो हमारे पास जो हमने रिक्वायर्ड एरे बनानी उसके इक्वल होनी चाहिए। और उसमें ये भी होना, जिस तरह ये फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि हमारे पास एक नाम से एरे दी हुई है और हमने जो रिक्वायर आउटपुट में क्या दे रहे हैं उसी एरे से डबल लेंथ, तो हमारे पास वो एरे होगी और उसमें क्या होगा, वो एक दफा एलिमेंट्स जो दिए हुए हैं दोबारा हमने उन एलिमेंट्स को प्लेस करना है। तो ये कंकैटिनेशन होता है कि ये जिस तरह के हम ना एलिमेंट्स को ना कंकैट कर रहे हैं और यानी कि ज्वाइन कर रहे हैं। और इस तरह इसी क्वेश्चन में इस तरह ज्वाइन किया हुआ है कि एक एरे को दोबारा मतलब कॉन्कैट किया उसी एरे में, और वो जो नई एरे बन रही है उससे उसका साइज होगा उस नम्स के डबल में, विच इज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 2n लेंथ होगी। तो इसमें ये हम्म। कॉन्कैटिनेशन किया हुआ है 1 to 1 एक मतलब एलिमेंट्स हैं, और जब कॉन्कैट किया दोबारा हमने 1 to 1 को लिखना है, तो ये हमारे पास क्या हुआ है, कॉन्कैटिनेशन हुआ है। जी सर। जी बिल्कुल, आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। कंकैटिनेशन में हमें सिंपली उन्होंने हमें एक रे दी है नम्स नाम की। अच्छा, कंकैट हमने इसको ऐसे करना है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है हमने उसको रेस्पॉन्स के डबल करना है। जैसे मेरे पास यहाँ पर 1 to 1 है, तो मेरे पास इनिशियली ये 1 to 1 तो वही आ गया। अब मैंने अगेन उसको कंकैट किया तो मेरे पास वो फिर 1 2 एंड 1 आ गया। अच्छा, यहाँ पर जो कंडीशंस है ये सिंपली वही है कि एक अरे उन्होंने बनाई है, अच्छा आंसर की जो रिटर्न कर रही है। अब वो वर्क कैसे कर रही है, ऐसे कर रही है कि मेरा जो ओरिजिनल है वो तो मेरी वैसे की वैसे ही आ गई। अच्छा, जो मैंने कनकैट करना है तो वो मैंने उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने उसको स्टार्ट करना है मेरे उसी इंडेक्स के जो कि मेरा ओरिजिनल का स्टार्टिंग इंडेक्स है। जैसे यहाँ पर मेरे पास 1 है ओरिजिनल में, तो मैंने जो नई अरे शुरू करनी है, जो मैंने सॉरी अरे को कनकैट किया है, तो मेरी जो कनकैटिनेशन की अरे जब स्टार्ट होगी तो उसका पहला इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो वही होगी जो कि मेरे नम्स की इंडेक्स पे वैल्यू थी। तो वो वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। तो सिंपली इन्होंने इस कंडीशन में वो बताया हुआ है कि वो जीरो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो वहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, किसी के अगर माइंड में आ रहा हो? सर अगर हम एरे के अंदर अगली एरे उसी को फिर से अपेंड कर दें दूसरी बार, नम्स डॉट अपेंड हम्म। नम्स अगर हम कर दें। अच्छा, ऑलराइट। इसका एक तो मेथड है, ये क्वेश्चन है किसी का कोई? नो नो सर। ऑलराइट। एक तो इसका सिंपली ये है कि हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड आता है पाइथन के अंदर। इसका है एक्सटेंड का। अच्छा, ये बिल्ट इन मेथड ये कहता है कि मैं इसको जिस भी अरे के ऊपर लगाऊं, अरे पर लगाऊं या स्ट्रिंग पर लगाऊं, तो ये उसको डबल करके मुझे दे देगा। सपोज कि मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ नम्स डॉट एक्सटेंड कर दो नम्स को। अच्छा, तो मैं इसको एक दफ़ा रन करके देख लेता हूँ। एक मिनट में इसको देख लूँ।
अच्छा रिटर्न जो दे रहा है, अच्छा आउटपुट एम्प्टी है। मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर एक आंसर नाम की अरे बना लेता हूँ। इनिशियली वो एम्प्टी है। अच्छा मैं रिटर्न क्या कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि आंसर डॉट, नहीं ये इसको पहले अपेंड करेंगे हम। अच्छा इसको करते हैं नम डॉट एक्सपेंड, और इसको हम दे देते हैं अपेंड के अंदर, और इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। अच्छा एंड पे हम उसको क्या करते हैं कि हम रिटर्न करवा देते हैं आंसर को। अच्छा, इसको आप रन करके देख लेते हैं। अच्छा ये मुझे अपना एरर दे देते हैं, क्या दे रहा है, देन इज नॉट वैलिड फॉर एक्सपेक्टेड आई वुड डन। अच्छा आई थिंक सो इसका एक्सटेंड है, या आई थिंक एक्सटेंड्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसका। एक्सटेंड है या एक्सटेंड्स है। सर एक्सटेंड एस को रिमूव करें, कर दें। अच्छा और इसको मैं अगर रिमूव करके रन करता हूँ, हम्म, अच्छा मैं, ये क्वेश्चन है किसी का, मैं इसको इसको एक्चुअली करते सर हैं कि अपेंड में मतलब एक टाइम में हम एक नो सर। सॉरी। हाँ जी सर, वो मैं बोल रही थी कि अपेंड में आई थिंक तो ये होता है कि हमें एक टाइम में हम ना एक एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, और एक्सटेंड हमें क्या फंक्शनैलिटी देता है, हम ज्यादा कर लें। सर अच्छा आई अपेंड थिंक आपको ना में, एक्सटेंड जी। करने से पहले ना इसकी नम्स की ना कॉपी बनानी पड़ेगी। फिर हमारे पास मतलब कि जब हम कॉपी बना लेंगे ना तो हमारे पास ऑलरेडी मतलब कि एक वेरिएबल में हमारे पास अरे कौन सी होगी वो स्टोर्ड होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हम नम्स डॉट एक्सटेंड करेंगे और वो जिस वेरिएबल में हम हमारे पास कॉपी पड़ी हुई होगी ना, फिर हम एक्सटेंड की ब्रैकेट में वो कॉपी रखेंगे, ठीक है। फिर हम उसको रिटर्न नम्स करेंगे। अब हम कॉपी क्यों रखेंगे, क्योंकि वो हमारे पास एक तो हमें वो जनरेट करके दे देगा, और दूसरा वो कि हमें वो इन प्लेस कर कर देगा। ओवरराइट। अच्छा इसका एक और था जो मेरे माइंड में था, वो एक सिंपली ये भी है कि आप सिंपली रिटर्न कर दें नम्स प्लस नम्स को। अच्छा जो प्लस ऑपरेटर है यहाँ पर ये यही करेगा कि ये भी इसको जो है वो कंपेयर करके दे देता है। तो हम इसको एक दोबारा रन करके देख लेते हैं, नम्स प्लस नम्स करके भी। इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये कर रहा है काम। अच्छा प्लस में इसका यही कर रहा है, प्लस में भी कि वो उसको कंपेयर करके देता है। ये हमारे जो नम्स है उसको भी करके देख लेते हैं। सेकंड जो आई थिंक मैम करा बता रही थी कि हम उसकी कॉपी बना कर लें, तो हम जैसे वैसे भी कर सकते हैं कि हम उसकी पहले एक कॉपी बना लें, हाँ, उसको एक कॉपी वेरिएबल में अगर रख हमने दें। बनानी है तो वो एक्सटेंड में करेंगे। और और लेकिन अगर आप अपेंड यूज करना चाह रहे हैं
तो अपेंड हम इस तरह से यूज कर सकते हैं कि हमें फिर उसके लिए ना एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। हम फॉर लूप चलाएं, एवरी टाइम एक एक जो वेरिएबल है वो उठाते जाएं और अपेंड करते जाएं। तो वो क्या करेगा, अपेंड एक एक वेरिएबल उठाता जाएगा और वो अपेंड करता जाएगा। उसके लिए लेकिन हमें फॉर लूप लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम अपेंड यूज करते हैं। एक्सटेंड हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सटेंड हम कॉपी बनाकर उसमें इन प्लेस करने के लिए तो हम इस तरह से एक्सटेंड यूज कर सकते हैं। और एक ये सोल्यूशन जो सर ने भी बताया। प्लस हमारे पास यूज ही कॉन्कैटिनेट करने के लिए होता है अरे को। अच्छा, ऑलराइट। सो आई थिंक सो हमारे सेशन का टाइम भी हो गया। सो क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस है वो मैं स्लैक पर शेयर कर दूंगा। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन हो आज के लेक्चर में, किसी का कोई क्वेश्चन हो